नमस्ते। चलिए आज पौधों की दुनिया के एक बहुत ही गहरे राज को समझते हैं। ये वो अनदेखी ताकत है जो तय करती है कि फसल कैसी होगी। तो सीधे शुरू करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए दो किसान हैं। दोनों ने एक ही बीज इस्तेमाल किया, एक ही खाद डाली, पानी भी एक जैसा दिया। फिर भी एक की फसल तो एकदम बम्पर हो जाती है और दूसरा बस देखता रह जाता है। आखिर चक्कर क्या है? तो देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसका जवाब छिपा है पौधे के अंदर, उसकी अपनी अंदरूनी दुनिया में। और इस दुनिया को चलाते हैं प्लांट हार्मोन्स। जी हाँ, ये वो छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो पौधे को हर कदम पर बताते हैं कि कब, कहाँ और कैसे बढ़ना है। तो इस पूरे सफर में हम इन 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले तो खाद और हार्मोन का फर्क समझेंगे, फिर जानेंगे विकास के 3 महारथियों के बारे में। उसके बाद नियंत्रण और सुरक्षा की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि खाद और हार्मोन एक ही चीज हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का रोल, दोनों का काम एकदम अलग है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है घर बनाने का उदाहरण। सोचिए, एक पौधा एक घर की तरह है। अब जो खाद है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो तो है ईंट, सीमेंट और सरिया, मतलब घर बनाने का सामान। लेकिन हार्मोन हार्मोन है वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर जो बताता है कि भाई दीवार कहाँ बनेगी, दरवाजा कहाँ लगेगा और छत कब पड़ेगी। इसीलिए तो खाद हमें किलो में चाहिए, बोरियों में, पर हार्मोन की तो बस कुछ मिलीग्राम की मात्रा ही पूरा खेल बदल देती है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। इसे ताला चाबी सिस्टम की तरह समझिए। पौधे की हर कोशिका यानी हर सेल पर एक खास रिसेप्टर होता है जो एक ताले की तरह है, और हर हार्मोन एक खास चाबी है। तो जब सही चाबी सही ताले में लगती है, खट से ताला खुल जाता है और सेल को अपना मैसेज मिल जाता है कि अब तुम्हें बढ़ना है, या तुम्हें बढ़ जाना है, या बस अभी रुकना है। तो चलिए अब मिलते हैं पौधे के विकास के 3 महारथियों से। ये वो 3 हार्मोन हैं जिनका काम है पौधे को आगे बढ़ाना, उसे लंबा करना और फैलाना। और इस टीम का लीडर है ऑक्सिन। ये आप कह सकते हैं हार्मोन्स का राजा है। ये सबसे पहला प्लांट हार्मोन था जिसे खोजा गया था, और इसका सबसे बड़ा काम है पौधे को ऊपर की तरफ, आसमान की ओर बढ़ाना। ऑक्सिन एक बहुत ही सख्त किस्म का लीडर है। ये पौधे की सबसे ऊपरी कली मतलब चोटी पर बनता है, और जब तक ये वहां मौजूद है ये नीचे की शाखाओं को बढ़ने ही नहीं देता। कहता है अभी रुको, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इसी को साइंस में एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसके अलावा कटिंग में जड़ें निकालना और पौधे को सूरज की रोशनी की तरफ झुकाना भी इसी का काम है। और देखिए, असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। जब कोई माली पौधे की चोटी को काट देता है या पिंच कर देता है, तो वो असल में ऑक्सिन बनाने वाले सोर्स को ही हटा देता है। और जैसे ही ये लीडर हटता है, नीचे की सारी शाखाएं कहती हैं चलो अब हमारी बारी, और वो तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिससे पौधा झाड़ीदार और घना हो जाता है ना कमाल की ट्रिक। अब आते हैं हमारे दूसरे महारथी पर, जिब्रेलिन या GA3। अगर ऑक्सिन पौधे को ऊपर बढ़ाता है तो जिब्रेलिन उसे खींचकर लंबा करता है। इसका मेन काम है तने की गांठों के बीच की जगह को बढ़ाना। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जापान में किसानों ने देखा कि धान के कुछ पौधे जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे थे और गिर रहे थे। जांच करने पर पता चला कि एक फंगस ये हार्मोन बना रहा था। आज इसका इस्तेमाल गन्ने की लंबाई बढ़ाने, अंगूर के दानों को बड़ा करने और आलू जैसे बीजों की नींद तोड़ने के लिए होता है, ताकि वो जल्दी उग सकें। पर हाँ, इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना पौधा लंबा तो होगा पर कमजोर हो जाएगा। और ग्रोथ प्रमोटर्स की इस तिकड़ी का तीसरा सदस्य है साइटोकाइनिन। इसका नाम ही इसकी सुपर पावर बताता है। साइटो मतलब सेल यानी कोशिका, और काइनिन मतलब विभाजन। तो इसका काम है सेल डिवीजन यानी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना। तो समझिए, ऑक्सिन सेल को लंबा करता है, पर साइटोकाइनिन सेल को मल्टीप्लाई करता है। 1 से 2, 2 से 4। ये पौधे का एंटी एजिंग सीक्रेट है। इसी की वजह से पत्तियां ज्यादा देर तक हरी और ताजा रहती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये ऑक्सिन के साथ मिलकर एक बैलेंस बनाता है। ऑक्सिन जड़ों को बढ़ावा देता है, तो साइटोकाइनिन ऊपर की नई टहनियों को। दोनों का संतुलन ही एक स्वस्थ पौधे की निशानी है। तो ये तो थे ग्रोथ बढ़ाने वाले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन हार्मोन्स की जिनका काम है ब्रेक लगाना, पौधे को कंट्रोल करना और मुश्किल वक्त में उसकी हिफाजत करना।
इनमें सबसे पहला और सबसे अनोखा है एथिलीन। अनोखा इसलिए क्योंकि ये कोई लिक्विड नहीं बल्कि एक गैस है। जी हाँ, एक गैस। इसे राइपनिंग हार्मोन यानी पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यही वो सिग्नल है जो कच्चे फल को बताता है कि अब पकने का, रंग बदलने का और मीठा होने का टाइम आ गया है। वो पुरानी कहावत सुनिए ना, एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर देता है। असल में वो सिर्फ सड़ा हुआ नहीं, बस ज्यादा पका हुआ होता है। और वो एथिलीन गैस छोड़ता है जो हवा में फैलकर बाकी सेबों को भी जल्दी पकने का सिग्नल दे देती है। यही हार्मोन बुढ़ापे और पतझड़ के लिए भी जिम्मेदार है, जब पत्ते और फूल झड़ जाते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हार्मोन पर, एब्सिसिक एसिड यानी एबी। कई लोग इसे ग्रोथ का दुश्मन समझते हैं क्योंकि ये ग्रोथ को रोकता है, पर सच तो ये है कि ये दुश्मन नहीं बल्कि पौधे का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। ये है पौधे का स्ट्रेस मैनेजर। सोचिए, बाहर सूखा पड़ गया है या बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में एबीए फौरन एक्शन में आता है। ये पौधे को कहता है, बस अभी बढ़ना बंद करो। ये पत्तियों के छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें बंद कर देता है ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। ये बीजों को भी गहरी नींद में सुला देता है ताकि वो किसी गलत मौसम में ना उग जाएं। संक्षेप में, एबीए पौधे का सर्वाइवल मोड ऑन कर देता है। तो अब हमारे पास 5 खिलाड़ी हैं, पर ये सब अकेले अकेले काम नहीं करते। ये एक टीम है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बैलेंस्ड सिस्टम जो मिलकर पूरे पौधे को चलाता है। इसे एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। ऑक्सिन है मेन कंडक्टर जो पूरी टीम को डायरेक्ट करता है। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है वो म्यूजिशियन जो ग्रोथ का संगीत बजाते हैं। एथिलीन आकर बताता है कि अब शो खत्म होने वाला है, यानी फल पकने वाले हैं। और एबीए है सिक्योरिटी गार्ड जो ये देखता है कि अगर कोई गड़बड़ हो तो शो को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। जब ये सब सुर में होते हैं तभी एक शानदार फसल तैयार होती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये हार्मोन एक दोधारी तलवार की तरह हैं। यहाँ सब कुछ डोज का खेल है, मात्रा का। जैसे 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। अगर इसे बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो ये एक टॉनिक की तरह काम करता है, पौधे को बढ़ाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा जरा सी भी ज्यादा हो जाए तो यही चीज एक खतरनाक खरपतवार नाशक बन जाती है जो पौधे को मार सकती है। तो सही मात्रा ही अमृत है और गलत मात्रा जहर। तो अब हमारे पास पौधे के रिमोट कंट्रोल के सारे बटन हैं। हमें पता है कि ग्रोथ का बटन कौन सा है, हरियाली का कौन सा है और इमरजेंसी ब्रेक कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, इस सारी जानकारी का खेत में इस्तेमाल कैसे किया जाए? कौन सा हार्मोन कब डालना है, कितना डालना है? क्योंकि थ्योरी को समझना एक बात है और उसे सही तरीके से अमल में लाना, असली महारत तो उसी में है।